आप खुद ही तो कहती थी कि रिश्ते खानदान में करना चाहिए। हाँ तो मैं तो अभी भी यही कहती हूँ, लेकिन अकबर अली, मुझे इल्म नहीं था कि तुम चुपके चुपके रिश्ता कर बैठोगे। रिश्ता मैंने नहीं किया, बाबा साहब ने किया था। मैं तो महज अहद निभा रहा हूं। और इस अहद के बारे में सिर्फ तुम जानते हो या नूरजहां? बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमें क्यों नहीं पता। और एक बात बताऊं, मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही अकबर अली। ये जो आपने आपस में गठजोड़ कर रखा है ना, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बेजा जिद कर रहे हो तुम्हें समझाने बैठे हैं हम। क्या हो गया तुम्हें? भाई अब हम क्यों तुम्हारे खिलाफ महाजराई करेंगे? तो क्या मुझे इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी का फैसला कर सकूं? अरे भाई क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बेटा है तुम्हारा। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे बेटे के भी कोई एहसासात है, जज्बात है, उनको कत्ल करने के पीछे क्यों पड़े हुए? मुझे तो लगता है इसको अपने बेटे की कतई फिक्र नहीं है। रहने दीजिए भाई साहब, मैं आपको बता रही हूँ, सब किया धरा सिर्फ नूरजहां का है। मेरा किया धरा है? ये सब तुम दोनों का किया धरा है कि आज बेटा बाप के सामने टक्कर लेने को तैयार हो गया है। बड़ी अम्मी, मेरा ख्याल था कि आप तो मेरा साथ देंगी। बेटा मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ये जो आज तुम बात करने के काबिल हुआ ना, इस लायक मैंने तो तुम्हें बनाया है। जब ये आज सिला मांगने भी खड़ी हो गई हो तुम। मेरा ख्याल है कि इन बातों को रहने दीजिए। ऐसा ना हो कि मेरी जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज आपकी शान में गुस्ताखी बन जाए। नूरजहां, आप बैठिए और मैं बाबा साहब से किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगा। तो उस वक्त बाबा साहब की बात क्यों खोटी की? कर लेनी थी ना नूरजहां से शादी। उसी का कफारा अदा कर रहा हूं। लेकिन ये कफारा आप मेरी जिंदगी के बल पर अदा नहीं कर सकते। मैं शफक से शादी नहीं करूंगा, वो बहन है मेरी। अकबर अली ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? अरे भाई, जिसको वो अपनी बहन समझता है उसको क्यों कर अपनी बीवी मान ले। और एक मिनट, तसल्ली से मेरी बात सुनो। अगर तहरीम बीच में ना भी होती ना, तो यकीन करो मैं फिर भी ज़ैन अली का ही साथ देती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही अपने ही बेटी की बात? मुझे तहरीम से कोई मसला नहीं है। अगर ये रिश्ता बाबा ने खुद ना जोड़ा होता तो यकीन कीजिए कि मैं बखुशी तहरीम को अपने घर की बहू बना के लाता। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते शफक और ज़ैन अली की शादी तय की जाती है। मैं किसी हाल में भी शफक से शादी नहीं करूंगा। मैं तहरीम से शादी करना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, इस घर से निकल जाओ। बाप की नाफरमानी करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। अकबर अली, जवान बच्चों से इस लहजे में बात नहीं किया करते। जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर। ज़ैन बेटे, नूरजहां, चैन आ गया तुम्हें? ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में? घर का वारिस घर छोड़कर चला गया, अब रहो तुम चैन से। अब आप भी जाइए, ये किस्सा खत्म हो चुका है। बहुत पछताओगे तुम अकबर अली। तुम क्यों रो रही हो नूरजहां? इसलिए रो रही हूँ कि ज़ैन अली के घर छोड़ के जाने का इल्जाम भी अब मुझ पर आएगा। और कितनी रुसवाइयां बर्दाश्त करूंगी मैं? मैंने ये सब इसलिए किया है कि तुमको यकीन दिला सकूं कि मैं इस बार अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। क्यों जा रहे हैं आप? जा नहीं रहा हूं, निकाला गया हूं। मत जाए। जो छोटे अबू ने गुस्से में कह दिया था, गुस्सा ठंडा हो जाएगा उनका।
अगर उनका गुस्सा ठंडा हो भी गया तब भी मैं नहीं रोकूंगा। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप मुझसे? अरे पागल, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? कितने लाड उठाए मैंने तुम्हारे, तुम्हें याद नहीं है? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन वैसी नहीं शफा। जलील मत करें मुझे। इस वक्त कोई समझने को तैयार ही नहीं है मुझे। इस वक्त अगर तुम तकलीफ से गुजर रही हो शफक, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तकलीफ से नहीं गुजर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं। मत जाएं। ज़ैन, आपको क्या जरूरत थी हवेली जाने की? तुम कितनी बेहिस लड़की हो। कोई एहसास नाम की चीज है तुम में? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती मैं ना नहीं हूँ कोई और लड़की। आपको क्या जरूरत थी वहां जाके मेरी वकालत करने की? जब मैंने कह दिया है कि मुझे ज़ैन अली से शादी नहीं करनी, दैट मीन्स नहीं करनी। चुप कर जाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है मुझसे। और कब तक बेवकूफियां करोगी? अगर तुम ज्यादा इंस्पायर हो ना उस शफक नामी लड़की से, तो उससे ये भी सीखो कि वो अपनी माँ के कहा कैसे मानती। एक तुम हो हद दर्जे की नाफरमान। नाफरमानी किसी के हक पे डाका डालने से बहुत बेहतर होती है। तहरीम, अकबर अली को बहरहाल इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अकबर अली तो नूरजहां बेगम के हाथों पागल बने में अंधा कर दिया उस औरत ने उन्हें। उस खातून की तो चालाकी उरूज पर है। सिर्फ एक 9 लखे की खातिर, एक 9 लखे की खातिर बाप बेटे के दरमियान जहर सा घोल दिया। तो फिर अब क्या है? कुछ देर देखूंगी मैं। अकबर अली ना माने तो ज़ैन अली और तहरीम का निकाह खुद पढ़वा दूंगी। और आपके ख्याल में तहरीम राजी हो जाएगी? पागल हो गई है बिल्कुल। और सच बताऊं, आपके लाड प्यार ने मजीद बिगाड़ दिया उसे। किसी बात का कुछ असर ही नहीं होता। इतना कुछ हो गया और इस लड़की के कान पे जू तक नहीं रेंगी। लेकिन मैंने भी ज़ैन अली से कह दिया कि अपने इरादे में डटा रहे। मेरा तो ख्याल है कि आप तहरीम के लिए कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर लें। क्यों दूसरा रिश्ता ढूंढूं? मेरी भी ये इज्जत बेइज्जती का मामला है। इज्जत का नहीं, अना का मामला है। तुमने बहुत गलत किया, बहुत गलत। तुम जो कर रही हो मैं कभी नहीं समझ सकता।